आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब हमें जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी सबको पता है कि कोई भी पार्टिकल m मास का जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है या स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उससे एसोसिएट जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv² के बराबर होती है। लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ रोटेटरी पाथ। जब पार्टिकल रोटेटरी मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, उस केस में उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो ये अब हम निकालेंगे इस टॉपिक में। ये देखिए, ये आपकी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है। तो मैंने बताया था कि ये कोई भी बॉडी है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन रोटेशन में क्योंकि बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो सब पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम, ठीक है। तो ओमेगा विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, बट द लीनियर वेलोसिटीज विल नॉट बी सिमिलर, वो अलग अलग होंगी। तो जो एक एक्चुअल फॉर्मूला होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होती है हाफ mv², है ना। लेकिन हमें पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा का रिलेशन होता है। तो इसलिए क्योंकि v अलग अलग होती है पार्टिकल्स की, इसी वजह से हमें जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो वो होल बॉडी का निकलेगा। होल बॉडी मतलब सारे पार्टिकल्स की अलग अलग हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस ऑन एंड सो ऑन। तो यानी कि हाफ mv1² प्लस हाफ mv2² प्लस डैश डैश डैश, यानी कि हाफ m1 v1 r1 ओमेगा² प्लस हाफ m2 v2 की जगह r2 ओमेगा, 2 नहीं होगा, ओमेगा सबकी सेम रहेगी, स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो ये बनेगा m1 r1 ओमेगा² प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा² r2², एक डैश डैश। तो nth पार्टिकल्स तक के लिए यही सिलसिला चलेगा। तो हम इसमें से कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। हाफ और ओमेगा² आप देख रहे हैं कॉमन है, तो हाफ या ओमेगा² पहले हम कॉमन ले लेते हैं। हाफ ओमेगा² अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर हमें क्या मिलेगा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस डैश डैश। तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स का मोमेंट स्क्वायर, एक डैश डैश। तो nth पार्टिकल्स तक के लिए यही सिलसिला चलेगा। तो हम इसमें से कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। हाफ और ओमेगा² आप देख रहे हैं कॉमन है, तो हाफ या ओमेगा² पहले हम कॉमन ले लेते हैं। हाफ ओमेगा² अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर हमें क्या मिलेगा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस डैश डैश। तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो है। तो इसको हम या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन mr², और समेशन mr² क्या होता है हमारा i। तो ये सीधे सीधे क्या निकल के आ गई, हाफ i ओमेगा²। यानी कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है वो कितने के बराबर होती है, हाफ i ओमेगा²। मैंने पहले भी बताया, अगर हम mv² से इसका कंपैरिजन करें, तो मैंने आपको जब कंपैरिजन बताया था लीनियर मोशन के पैरामीटर्स और ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के पैरामीटर्स में, तो आपको बताया था कि m इज इक्वल टू i होता है और v इज इक्वल टू ओमेगा होता है। तो उससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि जो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट विल बी इक्वल टू हाफ i ओमेगा²। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू 1 कर दें तो यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी I/2, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बराबर होगी।